नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आप साथ में हूं फरहा सदीकी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वीरों पर हमला करना अब महंगा पड़ेगा। कोरोना वायरस की स्थिति पर बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की 11 सदस्यीय टीम के साथ बैठक की। इस दौरान प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स के साथ होने वाली अभद्रता पर कड़े कानून बनाने को लेकर चर्चा की गई। खबर के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ सभी पैरामेडिकल कर्मियों, पुलिस कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना योद्धा से अभद्रता करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल अध्यादेश 2020 के नाम से कड़े कानून बनाने पर विचार किया गया। कोरोना योद्धाओं पर थूकने का मामला भी इसी अधिनियम के तहत आएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए क्वारंटीन से भागने, लॉकडाउन तोड़ने और इस बीमारी को फैलाने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एपिडेमिक एक्ट 1897 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी किया है। उधर उत्तराखंड में भी कोरोना वीरों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में जब एक गांव में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम कोरोना वायरस से जुड़ा सर्वे करने पहुंची तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। हरिद्वार के माखनपुर गांव में मंगलवार को आशा वर्कर की एक टीम सर्वे करने के लिए पहुंची थी, जहां उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया गया। इस मामले में अब हाल ही में पास हुए नए अध्यादेश के तहत केस दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज होने के अलावा एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि दूसरों की तलाश जारी है। गौरतलब है कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया था, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इसके तहत 3 महीने से 7 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि ये गुनाह गैर जमानती है। इसी नए एक्ट के तहत इस मामले में कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पिछले काफी वक्त से देश के अलग अलग हिस्सों से स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया था। उधर कोरोना महामारी के बीच अमेरिका भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीएए और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा के मामलों का हवाला देकर खास चिंता वाले देशों में भारत का नाम अमेरिका ने डाल दिया है। इस बात को लेकर भारत ने सख्त रुख अपनाया है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की सिफारिश करने पर भारत सरकार ने करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हम यूएससीआईआरएफ की वार्षिक रिपोर्ट में भारत के खिलाफ टिप्पणियों को खारिज करते हैं। भारत के खिलाफ उसके ये पूर्वाग्रह वाले और पक्षपातपूर्ण बयान नए नहीं हैं, लेकिन इस मौके पर उनकी गलत बयानी नए स्तर पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करने का जिम्मा संभाल रहे अमेरिकी आयोग ने मंगलवार को भारत समेत 14 देशों को खास चिंता वाले देशों यानी सीपीसी के रूप में नामित करने को कहा था और आरोप लगाया कि इन देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यूएससीआईआरएफ ने कहा कि इसमें 9 ऐसे देश हैं जिन्हें दिसंबर 2019 में सीपीसी नामित किया गया था। वो म्यांमार, चीन, एरिट्रिया, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान हैं। उनके अलावा इसमें 5 दूसरे देश भारत, नाइजीरिया, रूस, सीरिया और वियतनाम को भी शामिल किया गया है। वहीं एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोल दिया है। ओवैसी का कहना है कि यूएससीआईआरएफ ने धार्मिक स्वतंत्रता की लिस्ट में पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और सीरिया के बराबर रखा। इससे ये साफ हो गया है कि पीएम मोदी का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गले मिलना काम नहीं आया। ओवैसी ने एक ट्वीट कर लिखा, पीएम मोदी ने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया, बावजूद इसके यूएससीआईआरएफ ने भारत की बर्मा, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और सीरिया के बराबर उसको रख दिया है। साथ ही भारत के खिलाफ प्रतिबंध की सिफारिश की है। साफ है कि गले लगना काम नहीं आया। बेहतर है कि अगली बार आप कुछ डिप्लोमेसी दिखाएं। ओवैसी ने यूएससीआईआरएफ का एक ट्वीट शेयर किया है। इस ट्वीट में कहा गया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में खतरनाक तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया गया। यूपी के अयोध्या में एक रोडवेज की बस का एक्सीडेंट हो गया। बस प्रयागराज से छात्रों को लेकर कुशीनगर जा रही थी। रास्ते में रोडवेज बस थाना कोतवाली बीकापुर के बिलारी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि बस एक ट्रक से जाकर टकरा गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। यह हादसा अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर बिलारी गांव के पास हुआ।
घटना के वक्त रोडवेज की बस में 25 छात्र छात्राएं सवार थे। इस हादसे में बस में सवार पुलिसकर्मी और ड्राइवर समेत 11 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। लगभग 5 बजे के करीब बीकापुर में एक बस जो प्रयागराज से छात्रों को लेकर के कुशीनगर जा रही थी, उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक चलती हुई ट्रक पे पीछे से बस ने रैम किया था। बस पलटी नहीं थी, लेकिन उसके ड्राइवर को और उसमें बैठे हुए 10 छात्रों को उसमें चोट आई है। ये सभी चोट जो है वो गंभीर प्रकृति की नहीं है, घातक प्रकृति की नहीं है। ड्राइवर का जो है घुटना, उसमें उनको ज़्यादा चोट आई है, घुटने का फ्रैक्चर हुआ है। और बाकी बच्चे जो हैं, बच्चों को भी कुछ चोटें आई हैं, उनको कुछ ब्लीडिंग हुई है, लेकिन सभी की चोटें सामान्य प्रकृति के हैं। कोई घातक चोट किसी को नहीं है। सभी लोगों को सुबह 6 बजे तक अस्पताल पहुंचा दिया गया था और उनको सबको ट्रीटमेंट मिली है। अभी मैंने स्वयं अस्पताल जाकर के इसका निरीक्षण भी किया है और सभी को ट्रीटमेंट मिल रहा था। किसी को कोई घातक चोट नहीं है। जैसे जैसे वो लोग डिस्चार्ज करने लायक होंगे, उनको डिस्चार्ज करके और बच्चों को घर भेजा। और बॉलीवुड फिल्म अभिनेता इरफान खान का आज उपचार के दौरान मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। इरफान की मौत की सूचना मिलते ही फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। मुंबई के वर्सोवा कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले इस सितारे की अंतिम यात्रा में सिर्फ 20 लोगों को ही जाने की इजाजत मिली। चूंकि इरफान का फैन बेस बहुत बड़ा है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रखी गई। बॉलीवुड स्टार्स की अंतिम यात्रा में आमतौर पर ढेरों बॉलीवुड सितारे शरीक होते हैं, लेकिन इरफान की विदाई में ऐसा देखने को नहीं मिला। अभिनेता इरफान खान को मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले 2018 में भी इरफान का कैंसर की बीमारी का इलाज हुआ था। कैंसर की बीमारी से निजात पाने के बाद 2019 में वापसी करते हुए अभिनेता ने अंग्रेजी मीडियम फिल्म की शूटिंग की थी। आपको बता दें कि इरफान खान की 95 वर्षीय मां सईदा बेगम की 4 दिन पहले ही जयपुर में मौत हो गई थी। इरफान कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से अपनी मां के जनाजे में शामिल नहीं हो पाए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।